हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम फाइनली कंपैरिजन करने वाले हैं मार्वल के सबसे बड़े सुपर हीरो रून किंग थॉर का कंपैरिजन स्कारलेट विच यानी वांडा से कि दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। और इस कंपैरिजन की इंस्पिरेशन हमें मिली है हमारी एक व्यूवर द वुल्वरीन से। सो थैंक यू वुल्वरीन फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। तो ये कंपैरिजन हम करने वाले हैं कॉमिक बुक के बेसिस पर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें रून किंग थॉर के ओरिजिन की, तो ये टाइम था रैग्नारॉक का, जहाँ पर ओडिन पहले ही मर चुके थे और थॉर एसगार्ड का किंग था। और वही लोकी अपनी आदत से मजबूर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, और ऐसा उसने लगभग कर ही दिया था अपने बेटों और सर्टर की मदद से। इसके अलावा लोकी ने सर्टर की मदद से एक दूसरा म्योनिर भी बना लिया था, वो भी उसी मोल्ड से जिससे कि थॉर का म्योनिर बना था। तो अब लोकी के पास भी वही वेपन था जो कि थॉर के पास है, और इसके साथ ही लोकी के पास एक आर्मी, सर्टर और लोकी के बेटी भी थे जो कि लोकी की हेल्प कर रहे थे। और इसी वजह से एसगार्ड अपने 6 रेम्स के साथ डिस्ट्रॉय हो गया, और इसमें बस वैलहेला और वेनाहाइम ही बच पाए, वो भी इसलिए क्योंकि लोकी वहाँ पर खुद ही राज करना चाहता था। ये सब देखकर थॉर समझ गया कि ये एसगार्ड का अंत है, क्योंकि थॉर का हर बार हर कोशिश अब फेल हो रही थी और अब तो उसका म्योनिर भी टूट चुका था। पर थॉर बाकी एसगार्डियन गॉड से काफ़ी ज़्यादा अलग था, क्योंकि वो एक काफ़ी लंबे समय तक इंसानों के बीच डोनाल्ड ब्लेक नाम से रह रहा था, और उसने इंसानों से एक बहुत बड़ी बात सीखी थी, और वो थी कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और थॉर को ये बात उस टाइम पर भी याद आती है, और थॉर भी सोचता है कि अब वो भी ओडिन के ही रास्ते पर चलेगा और एंशिएंट ड्यून्स की पावर को हासिल करेगा। पर वो रास्ता इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए थॉर को ओडिन के जैसे ही अपनी एक आँख को अपने ही हाथ से निकालकर मिमिर की वेल में डालना था, और वर्ल्ड ट्री से 9 दिन और 9 रातों तक फांसी लगाकर लटकना था, तब जाकर उसे रुइंस की पावर मिल सकती थी। पर जब थॉर ने अपनी एक आँख निकालकर मिमिर की वेल में डाली, तब कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये रास्ता ओडिन पहले ही चल चुके थे। उस टाइम थॉर के वर्दी ना होने की वजह से ओडिन फोर्स भी उसके पास नहीं थी, पर ओडिन फोर्स एक बच्चे के रूप में आकर थॉर को रास्ता ज़रूर दिखाती है और कहती है कि उसे ओडिन से बढ़कर कुछ करना होगा ताकि उसे रुइंस की पावर मिल सके। तब थॉर अपनी दोनों आँखें अपने हाथों से निकालकर मिमिर की वेल में डाल देता है और अपने मरने तक वर्ल्ड ट्री से फांसी लगाकर लटक जाता है। ये एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस था। जैसे ही थॉर अपनी दोनों आँखें निकालकर मिमिर की वेल में डाल देता है, मिमिर की वेल से मैजिकल वाटर बाहर निकलता है। तब ओडिन फोर्स थॉर को उस पानी को पीने और अपनी आंखों में डालने के लिए कहती है। थॉर बिल्कुल ऐसा ही करता है, और उस पानी को पीने के बाद उसे एक अल्टीमेट विजडम मिलता है, जिससे कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख सकता है। तो अब बारी थी दूसरे सैक्रिफाइस की। तो इसके लिए थॉर वर्ल्ड ट्री से अपने मरने तक फांसी लगाकर लटकता है, और फिर थॉर ओडिन की स्पिरिट और रुइंस की पावर से इस कदर जुड़ जाता है कि उसे रुइंस का मैजिक मिल जाता है, और तब से वो कहलाने लगता है द रून किंग थॉर। तो अब बात करते हैं स्कारलेट विच के ओरिजिन की। तो अगर बात करें स्कारलेट विच के ओरिजिन की, तो कॉमिक्स में स्कारलेट विच को माइंड स्टोन से अपने पावर्स नहीं मिले हैं, बल्कि कॉमिक्स में स्कारलेट विच एक म्यूटेंट है जो कि बेटी है मैग्नीटो और मैग्मा की। पर जब मैग्मा प्रेग्नेंट थी, तब वो मैग्नीटो के पास से भाग गई थी किसी वजह से, और भागने के बाद वो एक जगह जा पहुंची जहाँ पर लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई में एक सुपर विलन भी था जिसका नाम था हाई एवोल्यूशनरी। वो वांडा की माँ को कुछ पावर्स देता है, पर प्रेग्नेंट होने की वजह से वो पावर्स स्कारलेट विच और उसके भाई को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं दोनों के पावर्स की। तो अगर बात करें रून किंग थॉर के पावर्स की, तो रुइन मैजिक की वजह से थॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख सकता है, और अपनी पावर से वो प्रेजेंट टाइम को कंट्रोल भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो हर एक रास्ता देख सकता है जो कि उसे एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले जा सके। वो कॉस्मिक आर्किटेक्चर के पार भी देख सकता है। थॉर के पास दुनिया भर का हर नॉलेज है, चाहे वो नॉलेज साइंटिफिक हो या फिर कॉस्मिक। थॉर के पास ओडिन फोर्स की भी पावर है, जिसकी मदद से थॉर गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर बाद में उन्हें वापस से एक झटके में रीग्रो भी कर सकता है। इस पावर की मदद से थॉर पूरी ह्यूमन रेस को एक साथ किसी भी प्लेनेट या किसी भी गैलेक्सी में टेलीपोर्ट कर सकता है। ओडिन फोर्स से वो इनपेनिट्रेबल फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। दरअसल ओडिन फोर्स ओडिन के 2 भाई विली और वी की कंबाइंड लाइफ एनर्जी फोर्स है, जो उनके मरने के बाद ओडिन और ओडिन के मरने के बाद अब थॉर को मिली है। रून किंग थॉर ने मैंगॉक के एक अटैक को भी बस
अपने एक ही हाथ से रोक दिया था और दूसरे हाथ से उसे एग्जिस्टेंस से इरेज कर दिया था, जैसे कि मैंगॉक कभी था ही नहीं। दरअसल मैंगॉक एक ऐसा बीइंग था जिससे फाइट करने के लिए ओडिन भी डरते थे। रून किंग थॉर लाइफ एनर्जीज को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा रून किंग थॉर ने 200 फीट अबव द शैडोज़ को भी हराया है। एक्चुअली ये वो गॉड्स है जो एसगार्डियंस की लाइफ एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं और ओडिन से भी कई ज़्यादा पावरफुल है। रून किंग थॉर ने गॉड ऑफ गॉड्स को भी डिस्ट्रॉय किया है और थॉर ने अपने एक सिंगल एनर्जी ब्लास्ट से 7 सेलेस्टियल्स को भी मारा है। साथ ही रून किंग थॉर ने मिडगार्ड यानी धरती को भी एक बार उठाया है। थॉर के पास टाइम मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, टेलीपैथिक पावर्स, माइंड कंट्रोल पावर्स, इनफाइनाइट स्पीड, लिमिटलेस स्टेमिना और भी बहुत सारे पावर्स रून किंग थॉर के पास है, जिससे कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। रून किंग थॉर पूरी तरह से इमोर्टल यानी अमर है, यानी जब तक थॉर मरना ना चाहे तब तक थॉर मर नहीं सकता। तो अब बात करते हैं स्कारलेट विच के पावर्स की। तो अगर बात करें स्कारलेट विच के पावर्स की, तो कॉमिक्स में अब तक स्कारलेट विच के पूरे पावर्स हमें देखने को नहीं मिले हैं, पर कॉमिक्स में उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, मैटर मैनिपुलेशन, फ्लाइंग पावर जैसी पावर दिखाई गई है। वो अपनी पावर से एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकती है। इसके अलावा मैग्नीटो की बेटी होने की वजह से वो मेटल्स को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है। तो यही कुछ पावर्स हमें कॉमिक्स में दिखाए गए हैं स्कारलेट विच या वांडा के। इसके अलावा अगर हम बात करें मूवीज़ के पावर्स की, तो मूवीज़ में उसे सारे पावर्स माइंड स्टोन से मिले हैं। इसकी मदद से स्कारलेट विच किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है, जैसा उसने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में किया था। इस मूवी में उसने थॉर जैसे गॉड के भी माइंड को आराम से कंट्रोल कर लिया था। वो अपनी पावर से किसी की भी बॉडी डेंसिटी को कंट्रोल कर सकती है, जैसा उसने सिविल वॉर मूवी में विजन की डेंसिटी को कंट्रोल कर लिया था। वो किसी के भी माइंड को पढ़ सकती है या रीड कर सकती है और विजन्स भी दे सकती है, यहाँ तक कि वो किसी को भी अपनी पुरानी यादों में भी भेज सकती है। अपनी पावर से उसने इन्फिनिटी वॉर मूवी में एक हाथ से माइंड स्टोन को भी डिस्ट्रॉय किया है और दूसरे हाथ से थैनोस को भी रोका है, जिसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। और अवेंजर्स एंड गेम की लास्ट बैटल में भी वांडा और थैनोस का आमना सामना हुआ था, जिसके बाद वांडा ने थैनोस को ऐसा मजा चखाया जिसके बाद ना चाहते हुए भी थैनोस अपनी आर्मी को सारी की सारी मिसाइल्स ज़मीन पर फायर करने के लिए कहता है, ताकि वो वांडा की इस पावर से छूट सके। और अगर थैनोस ऐसा नहीं करता तो वांडा यानी स्कारलेट विच उसे मसल कर रख देती। और इसी मूवी में वांडा ने थैनोस की इन्फिनिटी स्वॉर्ड को भी तोड़ा है, और ये वही स्वॉर्ड है जिससे थैनोस ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ी थी। तो अब बात करते हैं इस बैटल के विनर की। तो अगर इन दोनों को कॉमिक बुक के बेसिस पर कंपेयर करें तो इस बैटल में रून किंग थॉर आराम से जीत जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में अभी तक स्कारलेट विच के पूरे पावर्स हमें दिखाए नहीं गए हैं। तो इस बैटल का विनर तो थॉर ही होगा, और ये बात हम प्रूफ के साथ लाए हैं, वो भी मार्वल के ऑफिशियल कैरेक्टर डेटाबेस से, जहाँ पर थॉर स्कारलेट विच से जीतता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें मूवीज़ के स्कारलेट विच की, तो स्कारलेट विच थॉर पर भारी पड़ सकती है और इस बैटल में कोई भी जीत सकता है, पर मेरा वोट पर्सनली थॉर को है, पर ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अब आप बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर कौन होगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टिल देन, बाय एंड बी सेफ।